इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझसे सलाह करके ही कांग्रेस ज्वाइन की है। वीरेंद्र सिंह ने बड़ी बात कही है। कांग्रेस में जाने की अटकलों पर वीरेंद्र सिंह ने अब बयान दिया है। बृजेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझसे सलाह की गई और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं, जिनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने अभी अभी कांग्रेस का दामन थामा है। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका क्या रिएक्शन है इस चीज को लेकर कि आपके बेटे ने अभी अभी भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और वही लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है? रिएक्शन क्या है, वो तो मेरे से सलाह करके ही किया होगा उसने। जी। हाँ, अब सलाह में सलाह तो फिर रिएक्शन एक्शन तो होता ही नहीं। पैनल में उनका भाजपा की बात करते हैं तो पैनल में उनका नाम बहुत आगे था हिसार से, और अब ऐसी राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में वो सोनीपत या हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, वो तो पार्टी ने करना फैसला। बीजेपी में रहते तब भी पार्टी फैसला करती, अब कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस ने फैसला करना। ये भी सुनने में आ रहा है कि बड़े चौधरी साहब एज इन आप जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक बड़ी जनसभा होगी जिसके बाद आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो ये कब तक होने वाला है? तो मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, अब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। जो फैसला होगा जल्दी। घर वापसी होने वाली है जल्द ही? नहीं, मतलब जो भी निर्णय होगा मैं अपने साथियों से बैठ के करूंगा ताकि वो शामिल हों। अगर मैं कांग्रेस में जाता हूं, वीरेंद्र सिंह अकेला कुछ नहीं है। जब मेरे हजारों साथी जाएंगे, इसका मतलब एक एक साथी के पास अगर 10-10 वोट हुई तो लाखों वोटों का फर्क डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं अकेला बैठ के क्या करूंगा? तो मैं जो भी निर्णय लूंगा पार्टी छोड़ने का और कांग्रेस ज्वाइन करने का, वो अपने साथियों के साथ उनकी सलाह से लूंगा। और मुझे इस बात की भी कोई जैसे लोग सोचते हैं कि सत्ता में रहना ज्यादा जरूरी है, लड़ाई लड़ने का क्या। वैसे इस उम्र में मैं भी अगर ये सोचने लगूं कि लड़ाई लड़ने का क्या है, सत्ता ही ठीक है, तो मेरे ये सिद्धांत नहीं। चुनावी मैदान में वापस आप उतर सकते हैं? नहीं, चुनावी मैदान में तो मैं बताया ना आपको, मैं 5 साल पहले भी ये बता चुका हूं कि चुनावी राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति जरूर करूंगा। लेकिन अब कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे पार्टी को लगे कि यहाँ हमारे को इस किस्म का कोई गुणात्मक फैसला लेके लाभ हो सकता है, तो पार्टी जो निर्णय करती है ठीक करती है। लेकिन मैं पार्टी को फिर भी बताता हूँ, भैया सोच लो। मैं ऐसे नहीं हूँ अच्छा जी ठीक है जी, नहीं या नहीं, मैं उनको अपनी बात भी कहूंगा। जब आपने कांग्रेस छोड़ा था, भाजपा ज्वाइन किया था, उस वक्त आपने कहा था कि आपको भूपेंद्र हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे परेशानी है, उनसे आप सहमत नहीं रखते हैं। तो अब तो वो वापस से पोजीशन में है, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अब क्या हालत थोड़ी बदल चुकी है हरियाणा की? वो 10 साल सत्ता से बाहर हैं, कुछ तो उनकी भी बदली और कुछ मेरी भी बदली है। जी। जेजेपी को लेकर हमेशा से आपका कहना है, और जैसे ही बृजेंद्र सिंह ने जेजेपी कांग्रेस ज्वाइन किया तो उनका ट्वीट आया है, दर दर करके उनका ट्वीट आया है, जो मैं पढ़ देती हूँ कि उन्होंने कहा है कि पूरा पढ़ के जी दर दर पे जाकर दुआ बदलते हैं लोग, खुद नहीं बदलते खुदा बदलते हैं। हम तो खुदा तो हमारा एक ही है, और मैं तो कहता हूँ सबका खुदा एक है। जी। ये खुदा किसका कौन है, ये इनके पास होगा कोई ऐसा फार्मूला कि जेजेपी जब बीजेपी में बैठती है तो खुदा दूसरा, और जब बीजेपी को गालियां देके वोट लेती है तो उनका खुदा दूसरा। हम तो बदलते खुदा नहीं, हम तो एक ही खुदा में यकीन है, और हम गिर के नहीं जाते। खुदा के पास भी हम उसका बन के जाते हैं, ना कि कुछ ऐसी चीजें जो लालच को दर्शाती हों, तो उससे फिर आदमी नीचे गिर के राजनीति करता है। मैंने कभी नहीं की और ना आगे करूंगा। इसलिए उनको ये सलाह देता हूं कि भैया खुदा एक ही है, और अपने खुदा बदलो मत। और तुम बदलते हो, वो लोगों ने देख लिया कि बीजेपी को गालियां दो वोट लेने के लिए और पैसा बनाने के लिए, फिर उनको कहो कि तुम तो माई बाप हो। और अब भी मैं आज भी कहता हूं, इनको बीजेपी को टिकट नहीं देगी, लेकिन ये कहेंगे 6 महीने और हैं, हम तो चुनावी राजनीति तक तो अक्टूबर तक तो इसी संगठन में रहेंगे। और यही मेरी शर्त थी
मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को अगर अपने साथ एक एलाइज के रूप में रखेगी तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे, सीधी बात। कुमारी शैलजा ने ब्रजेश सिंह सांसद को वेलकम किया है कांग्रेस में और कहा है कि उनके पिता भी जल्द ही ज्वाइन करेंगे और एक नई दिशा दिखाएंगे। दिखा देंगे जी। एक आखिरी सवाल, भाजपा का कहना है कि इस बार 370 का नारा लगाया और एनडीए को 400 पार का, तो इस बार की कांग्रेस की क्या कुछ रहेगा कांग्रेस का? और हरियाणा में साथ ही हमने देखा था पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 के 10 सीट भाजपा ने दर्ज की थी, तो इस बार क्या कुछ अलग रहने वाला है? नहीं, ये तो देखो, नारे तो सभी लगाते हैं। नारा तो 75 पार का भी लगा था, आगे 75 पार पे, आप बताओ। और उससे पहले भी नारे लगे। मैं एक बात कहता हूं कि वोटर फैसला करता है, ये कोई नारों से वोटर फैसला नहीं करता। वोटर का मन है कि मैं कहां पे सही मायने में अपनी वोट का इस्तेमाल करूं, और हरियाणा तो इस चीज में कमाल है, ये तो पता भी नहीं लगने देगा, ऐसा इलाज कर देता है कि जो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो निकलता नहीं, जो निकलता है वो किसी ने सोचा नहीं होता। तो नारे तो जीतने के लिए लगाए जाते हैं। कांग्रेस भी ये कहेगी कि हम मैदान में आए हैं, अब इस पार्टी को सत्ता में नहीं रहने देंगे। कांग्रेस ये थोड़ा कहेगी कि हम आ तो गए मैदान में लेकिन पार्टी तो दूसरी मजबूत है। नहीं, सत्तासीन पार्टी हो या विपक्ष हो, जब चुनावी बिगुल बजता है तो अपनी अपनी भावनाओं को बड़ा चढ़ा के अगर आप नहीं कहोगे तो आपको लोग मान लेंगे कि ये तो कमजोर हैं। तो सब है, 370 भी है, कभी 270 पे भी गाड़ी अटक जाती है, कोई जरूरी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो भी जल्द ही कांग्रेस से अपने सलाह मशवरा लेंगे अपने लोगों से और जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।